आज मेरा खुदा यही चाहता है, मेरा बेटी मेरा बेटा मेरे उपस्थिति में आके अपना घुटना टेके, ताकि मैं उसका प्रार्थनाओं का उत्तर को दूं। प्रियो, आज हमें खुदा से मांगने का जरूरत है, दिल के साथ गिड़गिड़ाने का जरूरत है। हम नहीं मांगेंगे तब तक मेरा परमेश्वर कैसे देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इस समय प्रियो, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से मांगे। अपने हाथों को स्वर्ग को उठाते हुए इस गीत को बड़ी दिल के साथ आत्मा में होकर परमेश्वर के लिए गाएं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा। सभी लोग अपने हाथों को उठाते हुए अपने घुटनों में आते हुए, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू मन में तू विराजमान, ये तो मेरे जो है बड़ावान, यीशु Yes, thank you Lord, परमेश्वर। मेरे मन में समा जा, यीशु मेरे मन में और मेरे दिल में समा जा। मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरे जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने। सभी लोग अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आवाज से, मेरी
पत्री उसका 5 का 16वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम याकूब का पुस्तक में इन बातों को देख सकते हैं, याकूब इस बातों को लिखा है चाल चलन में, पक्षपात में, झगड़ा लड़ाई में, विश्वास अविश्वास में, बुद्धिमान ये प्रलोभन, ये सब बात में लिखने के बाद आखिरी में किस बात को लिख रहा है? प्रार्थना। आज की मेरा विषय है, मेरा टॉपिक है प्रार्थना की प्रभाव या शक्ति। इसका मतलब प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़ा, जो भी दोस्त प्रलोभन, ये सब क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये हमारे जीवन में ये सब हो, ये हमारे जीवन में ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन को अगर हम मन फिराना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या चीज होना चाहिए? प्रार्थना। क्या होना चाहिए? प्रार्थना। यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक है। कौन है? एक है। इस कलीसिया के लोग में आने लगा, इस कलीसिया की बातों में आने लगा, तो ये आपको प्रमाणित कर रहा है कि मैं उसके समान बुद्धिमान नहीं, उसके समान प्रलोभन देने वाला नहीं, उसके समान मैं गलत झगड़ा करने वाला नहीं, क्योंकि वो आपको आशीष पाना था। अपने मां के गर्भ में से निकलने से पहले क्या किया था? अपने भाई का पैर को पकड़ा था। इसके बाद पकड़ने के बाद बोला मैं पहले निकलूंगा। कौन बोला? याकूब। लेकिन निकला कौन? इसहाक। अपने बाप को एक मांस खिला के क्या कर दिया? ठग दिया। लेकिन मालूम इसका बाप किसको पसंद करता था? एसाव को। इसका मां किसको पसंद करता था? याकूब को। क्यों? इसहाक जो है ना, अपने बाप की बातों पर ध्यान दिया, उसके बाप की बातों पर काम किया, लेकिन ये याकूब जो है अपने माँ के साथ साथ रहकर वो अच्छी खाना बनाने के लिए सीख गया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ पर याकूब वहाँ पर धोखा देके अपने घर से भागा है ना? अपने घर से धोखा देकर भागा है। बाइबल बताती है वो अपने मामा के घर में जाकर कुछ वर्षों तक रहा। उसके बाद वहां से फिर से सोचा ये मेरा मामा का घर मेरा घर नहीं है। उसके बाद वहां से अपने परिवार को लेकर फिर से वापस आ गया। तो यहाँ वापस आ रहा है, याकूब नदी के पास पहुंचा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है याकूब? क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो याकूब धोखेबाज, धोखा दे के निकला था। वहां से मालूम बाइबल बताती है इसने 3 गुना धोखा दिया, 4 गुना धोखा खाया। इसका मतलब धोखा देगा तो धोखा खाएगा। इसका मतलब ये याकूब जो यीशु मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह का चेला है, इसने साबित कर रहा है कि मैं वो याकूब नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये याकूब सब बातों बताने के बाद यहाँ पर ये याकूब प्रार्थना करने का जरिया बता रहा है। क्या करने का? प्रार्थना करने का उपाय बता रहा है। उस रास्ता से निकलने का रास्ता बता रहा है। हालेलुया। याकूब नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज। यह अर्थ क्या है? धोखेबाज। ये इस याकूब का पुस्तक को कितना एडी में लिखा? 45 से 49 के बीच तक को लिखा है। और यहाँ पर किस विषय में लिख रहा है? हमें क्या क्या था? गलत प्रभाव था, गलत झगड़ा था, प्रलोभन था, बुद्धिमानी था, बुद्धिमान लोग था, विश्वास करने वाले भी लोग थे। लेकिन आगे क्या कर रहा है? ये सब होने के बाद क्या चीज लिख रहा है आखिरी में? प्रार्थना करना। इसका मतलब हमारे जीवन पे होने वाली हर एक समस्या हो, चाहे समस्या ना हो, लेकिन हमारे जीवन पे एक ही चीज होना चाहिए। क्या चीज? प्रार्थना। वो प्रार्थना क्या करता है? वो प्रार्थना परमेश्वर के साथ क्या करता है? संबंध बनाता है।
उस परमेश्वर के साथ हमारी निकटता को लाता है, उस परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को लाने में हमारी सहायता करता है। वो प्रार्थना के द्वारा हम देख सकते हैं ये याकूब प्रार्थना के द्वारा आगे वाला समय में जो याकूब ये प्रार्थना करते करते याबूक नदी के पास इसने प्रार्थना के साथ परमेश्वर को क्या कर लिया था, पकड़ लिया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना नहमिया की जैसा होना चाहिए। हमारी प्रार्थना एक कलीसिया जो यरूशलेम की कलीसिया की जैसा होना चाहिए। जब पत्र जब बंदीगिरी में था तब कलीसिया क्या कर रहा था, लो लगा के प्रार्थना कर रहा था। जब प्रेरित पौलुस बंदीगिरी में था तो पौलुस प्रेरित सिलास और पौलुस भी बंदीगिरी में क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। साथ में इसका कलीसिया भी क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब बाहर निकालने का उपाय क्या चीज है, प्रार्थना। बाहर निकालने का, बाहर जाने का रास्ता क्या चीज है, प्रार्थना। उस प्रार्थना ने प्रेरित पौलुस और सिलास का बंदीगिरी को क्या कर दिया, बाइबल बताती है। जब पतरस को देखते हैं, पतरस जब बंदीगिरी में था, पतरस के साथ साथ भी 4 रक्षा करने वाले लोग थे। प्रेरित पौलुस जब बंदीगिरी में था, इसके साथ भी 4 गार्ड लोग थे। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं 4 गार्ड होने के बावजूद, इसका मतलब आजकल कितना गार्ड रहता है, एक भी नहीं रहता, सीधा जेल में डाल देता है, कैदी नहीं रहता। कितना रहता है, रहते भी होंगे गार्ड लेकिन बहुत सारा, लेकिन इसके लिए कितना कितना गार्ड लगाया गया, 4। कितना गार्ड, 4। इसका मतलब समझो कितना बड़ा अपराधी रहा होगा, बहुत बड़ा। किसी का जान नहीं मारा था, झगड़ालू मनुष्य भी नहीं था, किसी को पीटा भी नहीं था, लेकिन समझो इसके विरुद्ध में कितना कड़ाई गार्ड था। पौलुस के पक्ष कितना बड़ा गार्ड था, 4 गार्ड हर समय लगा रहता था। बाइबल बताती है 4 पहाड़ में 4 गार्ड रहता था। इसका मतलब कितना पहाड़, रात दिन करके वो रातों दिन उन लोग ड्यूटी करता रहा होगा 6 घंटा। ये पतरस और पौलुस के जीवन में इतना गार्ड होने के बावजूद, लेकिन परमेश्वर का वचन में इस प्रकार दिखाता है, वो एक बंदीगिरी में जरूर था लेकिन एक स्वतंत्र की तरह था। बंदीगिरी में जरूर था लेकिन याकूब इस बात को याद दिलाता है, इस याकूब ने प्रार्थना का जीवन जिया है, वो याकूब का जीवन को स्मरण कराता है। उस याकूब ने पहले दिनों में प्रार्थना नहीं किया था, अपने परिवार के साथ संबंध बनाकर चला था, अपने बच्चों को याद में गया था, लेकिन आने वाला समय में जब अपने मामा के यहाँ से वापस लौटा है तो वहां से प्रार्थना का जीवन उसके जीवन में आया है। पहले प्रार्थना का जीवन नहीं आया था, पहले आराधना का जीवन नहीं आया था, पहले उसके जीवन में वचन का जीवन नहीं आया था, लेकिन अब उसके मामा के यहाँ से वापस लौट रहा है तब उसके जीवन में क्या चीज का जीवन आ रहा है, प्रार्थना का जीवन आ रहा है। उसके पास धन संपत्ति, पत्नी, घोड़े, बच्चे सब कुछ था, लेकिन क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक प्रकार से जीवन की रक्षा के लिए, एक प्रकार से परमेश्वर को पकड़ने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक प्रकार से इसने सोचा होगा, आज तक ले मैं घोड़ा को पकड़ा हूँ, आज तक ले मैं अपने संपत्ति को पकड़ा हूँ, आज तक ले मैं अपने बाप को ठगा हूँ, आज तक ले मैं शिकार पकड़ा हूँ, आज तक ले मैं तीर चलाया हूँ, लेकिन अब मैं तीर नहीं चलाऊंगा, लेकिन अब मैं ठगूंगा नहीं, लेकिन अब मामा को ठगूंगा नहीं, अब मैं इतना से अब हो गया। इतना प्रार्थना करने की जरूरत है, बस एक ही कमी है, क्या चीज, प्रार्थना। तो प्रियो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन, हर एक के जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोला प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव से क्या हो सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है। प्रार्थना के द्वारा बंदीगिरी में है वो क्या कर सकता है, निकल सकता है। प्रार्थना के द्वारा इन दिनों में सताव हो रहा है उसमें से हम क्या हो सकता है,
बच सकता है। जो बीमार में है हमारी प्रार्थना के द्वारा वो क्या हो सकता है, बच सकता है। जो कई वो रास्ते से बंद है, उसको कई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उसका रास्ता क्या हो जाएगा। आज हमें क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना। नहमिया ने प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना की, उसके प्रार्थना के द्वारा शेर उसको क्या नहीं कर पाया, नहीं छू पाया। योना के प्रार्थना के द्वारा वो क्या नहीं हुआ, मछली का पेट में नहीं मारा। उसके प्रार्थना के द्वारा 3 दिन उसमें रहा, लेकिन वहां से क्या निकल गया, जिंदा निकल रहा है। नहीं है क्या, क्या चीज ने बचाया, प्रार्थना ने बचाया। दानियल को क्या चीज ने बचाया, क्या उसका शरीर ने बचाया, क्या उसका पापा आया था बचाने, क्या कि उसका दादा आया था, नहीं आया था। उसका सामने उसका दादों का दादा शेर खड़ा था, नहीं है क्या, लेकिन उसने बोला होगा तू दादों का दादा जरूर होगा, लेकिन मेरा पिता जो है ना वो हाँ है। तू मेरे को नाश करने का तेरे को ठहराया होगा, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो मुझे क्या करेगा, बचाएगा। तू मुझे कुछ कर नहीं सकता। नहमिया ने प्रार्थना किया। जब हम देख सकते हैं आगे पदों को, उसके आगे पदों में लिखा है, उसका पढ़िए उसका आगे पद को। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि वह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह ना बरसा। बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहले 5 अध्याय ध्यान से सुनना, यहाँ 5 अध्याय के अंदर क्या चीज पहले बोला, तुम्हारे बीच में क्या क्या चीज है, मेरी गरीबी, अच्छा चाल चलन, पक्षपात, विश्वास और कर्म, जीव का प्रयोग करना, और बुद्धिमान लड़ाई झगड़ा, दीनता, दूसरों के ऊपर दोष लगाना, डींग मारना, धीरज धरना, और क्या करना, आखिरी में प्रार्थना करना। ये सब ये पहले होने के बाद आखिरी में क्या बोला, प्रार्थना करना। लेकिन वो प्रार्थना कैसे करना है वो आगे 17 पद में लिखा है, पढ़िए उसके और। पहले क्या बोला, पहले इन सब बातों तुम्हारे जीवन से हटाने की जरूरत है, ये सब बातों को तुम्हारे जीवन से हटा निकालने की जरूरत है। अगर ये सब प्रलोभन है, ये सब बुद्धि वाला है, अगर परमेश्वर के सामने अगर बुद्धि बन के जाएगा तो क्या कर देगा, तेरा निर्बुद्धि खत्म कर देगा। लेकिन अनपढ़ गंवार बन के जाएगा ना तो तुझे क्या बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन बुद्धिमान बन के जाएगा तो तेरे को क्या बना देगा, निर्बुद्धि। हालेलुया। इसीलिए बोला तो खुदा के सामने बुद्धिमान मत बनना, निर्बुद्धि बन के जाना तो तेरे को क्या करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो प्रलोभन बन के जाएगा, तेरे को छोड़ देगा। अगर तू प्रलोभन नहीं बनेगा तब तेरे को परमेश्वर क्या करेगा, अगर तू अमीर बन के जाएगा तेरे को छुएगा नहीं, तेरे पास आएगा नहीं। लेकिन तू गरीब बन के जाएगा तेरे को कौन छुएगा, परमेश्वर छुएगा, तेरे को बुलाएगा। जक्कई कैसा था, नाटा था, और कैसा, उसके पास क्या था, पैसा धन संपत्ति था। लेकिन पैसा धन संपत्ति था, परमेश्वर आया उसके पास, उसके घर में आया। जक्कई के पास ये क्या काम करता था, चुंगी लेने वाला, टैक्स लिया करता था। मेरे को लगता है कई लोग को मार मार के लिया रहा होगा। लोग इसे पसंद नहीं करता था, धन संपत्ति से भरपूर रहने वाला व्यक्ति। लेकिन आने वाला समय बाइबल बताती है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, जब तक इसके पास पैसा है तब तक यीशु इसके पास नहीं आया, न इसके ऊपर नजर भी नहीं डाला। हालेलुया, सही है ना। पैसा था तब तक इसके ऊपर नजर नहीं डाला, न इसके पास भी। लेकिन इसने एक बार देखना चाहा किसको, यीशु को। इसने मालूम पैसा को छोड़ के अब कहां चल रहा है, किसको देखना है, क्योंकि पैसा उसको यीशु को देखा नहीं सकता। यीशु को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा को छोड़ना पड़ेगा। तब कौन दिखेगा, क्योंकि पैसा में दिखने वाला नहीं है, क्योंकि काज में दिखने वाला है। पेड़ में चढ़कर, पेड़ में मेहनत करके कौन दिखने वाला है, काज से। इसके पास धन संपत्ति था, लेकिन इसका जीना चैन से नहीं था। क्या मालूम, इसके पास हर एक कुछ रहने के बावजूद भी इसका जीवन एक गड्ढा में रहने वाला जीवन था। ऐसा नहीं है क्या, हर समय रोज के रोज ताना दे रहा है,
नहीं क्या? और एक लोग उससे शहर के लोग उसको ताना दे रहा है। एक प्रकार से उसने सोचा होगा मैं ऐसा जीवन क्यों जी रहा हूँ, ऐसा तपस्या क्यों कर रहा हूँ, ऐसा समस्या क्यों झेल रहा हूँ, ये बिजनेस मेरे को क्यों मिला, लोग हर दिन मेरे को ताना दे रहा है, एक किचन में हर समय रहता राधे का बराबर जैसा इसको ताना मिल रहा है। लेकिन चलो सोचा एक बार तो कम से कम उसको देख लूं, लेकिन वो मुझे, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करता, अलग से नाटा था, अगर बड़ा भी रहता तो पीछे से देख लेता, लेकिन मालूम उनके बीच में जाना नहीं चाहता था, लेकिन देखना चाहता था किसको? यीशु को। लेकिन मालूम जब पेड़ में मेहनत करके चढ़ाना, पैसों को पीछे छोड़ा, मेहनत के साथ उसने ऊपर चढ़ाना, इतना मेहनत किया, उसने देखा यीशु को, लेकिन इसने सोचा, पहले सोचा यीशु मुझे ना देखे, यीशु मुझे ना देखे और मैं उसको क्या करूं, देखूं। लेकिन मालूम यीशु का नजर किधर था? यीशु वहां पर चंगाई छुटकारा हो रहा है यीशु के सामने। कई लोग उसको छूने के लिए रहा था, कई लोग उसके एक बार वो छू देता था तो वो चंगा हो जाता था, ये इशारा में कई लोग था, लेकिन वहां पर मालूम उसके सामने कई लोग चंगे होना चाहता था, लेकिन यीशु वहां उन पर नजर कम है, लेकिन सबसे नजर किस पर है? क्योंकि यीशु जक्कई यीशु को क्या करना चाहता था? देना चाहता था, लेकिन ये बाकी लोग क्या करना चाहता था? कर रहा ना होगा, एक बार तो मेरी तरफ चेहरा कर दे। ये क्या है? विनती नहीं है क्या? विनती है ना? अरे ये एक बार तो इधर देख, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ। उसी तरह थोड़ी देखता रहा होगा, नहीं है क्या? क्योंकि उसके सामने कितने लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये चक्काई पेड़ पर दूर पेड़ पे चढ़कर बोला एक बार तो इधर देख, मन में बोला होगा मैं तुझे देखने के लिए इतना ऊंचा में चढ़ा हूँ, एक बार तो देख। यीशु का सिर इधर है, यीशु का नजर इधर है, जक्कई जरूर उधर है, लेकिन इसका नजर चारों तरफ है। वो इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, नहीं है क्या? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं हमारे जीवन पे एक प्रार्थना हमारे जीवन पे बड़ी हिम्मत को लेके आता है, एक प्रार्थना हमारे जीवन में एक बल को लेके आता है, हमारे जीवन में एक प्रार्थना हमारी जो काम सफल नहीं हो रहा है वो चीज को सफल बनाता है। हमारे लिए प्रार्थना हमारे जीवन पे जो चीज हमारे लिए हो नहीं रहा है वो चीज प्रार्थना हमारे लिए क्या करता है? समाधान करता है। क्योंकि मालूम दानियल के जीवन में क्या चीज था? प्रार्थना आया। नेहमिया के जीवन में क्या चीज आया? प्रार्थना आया। योना के जीवन में क्या चीज आया? प्रार्थना आया। आपके जीवन में क्या आया? हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बाकी कुछ आना नहीं चाहिए, आना चाहिए तो कौन? प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अपनी गहराई सामर्थ को देगा। हालेलुया, प्रार्थना कर रहा है वो अपने आसीम सामर्थ को देगा। हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना करेगा और साथ में वचन पढ़ेगा और संगति करेगा, केवल परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? आपका जीवन को बढ़ाएगा, आपका आत्मिक लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये पौलुस का जीवन क्या हुआ है? बदला ना करो बोला है। इसके बाद किसका जिक्र किया है? एलिया। किसका जिक्र किया है? एलिया। पढ़िए उसका 17। एलिया भी तो हमारे समान भोगी मनुष्य था, हाँ। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना वर्ष पानी नहीं बरसा? 3.5 वर्ष। यहाँ बस ये एलिया, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये एलिया 3.5 वर्ष हुकूमत कर दिया। अब ये अहाब राजा के पास जाके, ये अहाब राजा एक राजा है और उसके गुलाम, उसके नीचे रहने वाला व्यक्ति कौन है? एलिया। एलिया एक दिन उसके जीवन में परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर उसके जीवन पे एक आत्मा को डाला, परमेश्वर ने उसे एक सामर्थ को दिया, एक बल को दिया। इसने अंदर ही अंदर से प्रार्थना आराधना करता था। तब एक दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ को उसके जीवन में दिया और वही एलिया, एक राजा, आप राजा के नीचे रहने वाला व्यक्ति, यही एलिया जाके राजा से बोल रहा है, ए हाँ सुन, आप मेरा बिना कहे ना पानी आने वाला ना ओस भी।
आप राजा भी सोचा होगा, ये मेरा साथ मिलाने वाला ये व्यक्ति आज मेरे से क्या कर रहा है, जुबान लड़ा रहा है, मेरे से इतना हुकूमत कर रहा है। हालेलुया। बोल तो दिया, किसको? राजा को। किसको? राजा को। अब छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा क्या? अभी समझो ये पुलिस वाला को हम बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, और छोड़ेगा क्या? पकड़े क्या रहता है? डंडा। हालेलुया। उसका डंडा में बड़ी ताकत है, नहीं है क्या? हेलो, मालूम, डंडा में मार भी सकता है, सुधार भी सकता है, नहीं है क्या? मूसा क्या किया था? डंडा से रास्ता बनाया था, पानी पिलाया था, नहीं है क्या? और क्या बनाया था? सांप बनाया था, नहीं है क्या? यहां पर हम देख सकते हैं एलिया बोल दिया राजा के पास, लेकिन अब परमेश्वर ने बोला, ऊपर से आवाज आया तो बोल दिया भाग। क्या बोला? पहले क्या करवाया? किसको? आप राजा को बोलवाए, जा उसके पास क्या कर जाके, अब मेरा बिना कहे पानी आने वाला। उसने ये बोला क्या? परमेश्वर ने बोला है कि अब पानी नहीं आने वाला, ऐसे बोला क्या? उसने बोला मेरा बिना कहे अब पानी आने वाला तो उसने इशारा दिया, उसने आदर दिया, लेकिन मालूम इसने अधिकार के साथ जाके कह रहा है, इसका मतलब इसने अधिकार पा गया, नहीं है क्या? इसने अधिकार, एक समझो, एक पुलिस अधिकारी को अधिकार कौन देता है? शासन प्रशासन देता है, तो ये अपने अधिकार को क्या करता है? इस्तेमाल करता है, नहीं है क्या? ये बोलता है ये मेरा अधिकार नहीं, ये मेरा शासन प्रशासन का अधिकार है, बोलता है क्या? नहीं है ऐसा है क्या? नहीं बोलता है ना, ये मेरा अधिकार है, मैं ये करूंगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। ये एलिया भी अपना अधिकार को किसके पास कर रहा है इस्तेमाल? राजा के पास, आप राजा के पास। अब परमेश्वर ने बोल दिया, तू तो बोल दिया बेटा, लेकिन अब तू भाग उसके सामने से, नहीं तो वो तो जिंदा तेरे को मरवा डालेगा। इसने भाग दिया, इसको जगह भी बताया, जाके बोला गरीब नाला के पास क्या करना, छिप जाना, वहीं का पानी पीना, लेकिन तेरे लिए मैं खाना का व्यवस्था करूंगा, और तेरे लिए कोई आदमी लेकर कौन आएगा? हेलीकॉप्टर कहूंगा। कौन कहूंगा? काला कोट वाला, कलाश खाने वाला, नहीं है का? उसको किसके लिए खाना भेजा रहा है? अपने दास के लिए। अगर इन दिनों में अगर पागल खाना लेके आ जाए ना, खाएगा? हेलो, खाएगा? अरे भैया तेरा खाना को खाने से अच्छा मैं भूखा मर जाऊं, नहीं है का? तेरे लाया हुआ खाने को खाने से अच्छा है मैं क्या हो जाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन तेरा छुआ हुआ खाने को। फिर उसने प्रार्थना की, हाँ। तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखो पहले क्या बोला? 17 अध्याय में जब ये बात का उल्लेख दिया है, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय में इस बातों को उल्लेख किया है, क्या मेरा बिना कहे पानी आने वाला? लेकिन जब ये 18 पद में कह रहा है, ये मालूम ये 18 पद लिखा है ना, यहाँ पर 18 पद लिखा है, लेकिन जब पहला राजाओं की पुस्तक में जब हम 17 पद को पढ़े, वो 17 अध्याय में है, और ये जो 18 पद में लिखा हुआ है वो 18 अध्याय में है। तो यहाँ पर जब पहला राजाओं की पुस्तक जब 17वां अध्याय में कह रहा है, 17 अध्याय, और यहाँ पर याकूब की पत्री 5वां अध्याय का 17 पद में इस बात को कह रहा है, मेरा बिना कहे पानी आने वाला, लेकिन 18 पद में कह रहा है क्या आने वाला है? पानी। हेलो, ध्यान से सुनो, पहले क्या बोला? पानी नहीं आएगा, किसको बोला? लेकिन आगे क्या बोला है? पानी। क्योंकि मालूम एक बार बोल दिया ना, अहाब राजा से बोल दिया, वैसा हो गया, नहीं है क्या? लेकिन आगे जब कह रहा है, आगे जाके बोल दे अहाब राजा से, वो खा और पिए और वहां से उठ कर चले, क्योंकि आने वाला समय में क्या आने वाला है?
पानी आने वाला है। इसलिए मालूम अहाब राजा भी जान गया, उसका सामर्थ को जान गया, उसका शक्ति को जान गया, उसका प्रार्थना का उसका सामर्थ को जान गया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो क्या गया, उसका बात को माना और उसने खाया और पिया और उसने घोड़े में चढ़ा और सवार होकर क्या कर रहा है। जब हम आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन है, इसने मालूम भविष्यवाणी कर दिया। अहाब के पास क्या कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया। क्या बोला, पानी आने वाला है, भविष्यवाणी कर दिया। इसने एक पर्वत पर चला गया, क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब मालूम, भविष्यवाणी कर दिया तो उसको चुपचाप रहना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि मालूम इसको भविष्यवाणी किसने करवाया था, परमेश्वर ने। इसने परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बना था, प्रार्थना के द्वारा। इसने सोचा अगर प्रार्थना के द्वारा मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बना है तो मेरा अगर भविष्यवाणी हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मेरी प्रार्थना ने भविष्यवाणी कराया है, मेरी प्रार्थना ने परमेश्वर के साथ संबंध बनाया है, मेरी प्रार्थना ने पानी रोक दिया, मेरी प्रार्थना ने अब पानी का करवाने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। प्रियो, हर कुछ हमारे हर एक के जीवन में क्या होना चाहिए, प्रार्थना। क्या होना चाहिए, प्रार्थना। बस ये जीवन में होने के बावजूद भी हम तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम समय नहीं दे रहे हैं खुदा को। तो आज भी हमें क्या करने की जरूरत है, समय देने का जरूरत है, तैयार होने का जरूरत है, प्रेयर करने का जरूरत है, हमें खुदा की शक्ति को पहचानने का जरूरत है। ये एलिया ने प्रार्थना के द्वारा खुदा की शक्ति को क्या किया है, पहचान। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हमारे जीवन में एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी। जब हम यीशु मसीह का जीवन के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह सामर्थी होकर आया, यीशु मसीह सामर्थी धनी होकर आया, लेकिन उसने भी अपना समय निकाला, खुदा के साथ क्या करता था, बातें करता था। परमेश्वर का वचन में इस बात को उल्लेख किया है। उसने बाकी समय में आराधनालयों में जाके क्या करता था, परमेश्वर का वचन का उपदेश देता था, परमेश्वर का वचन को सिखाया करता था, लेकिन बाकी समय में पिता के साथ क्या करता था, समय व्यतीत करता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपने परमेश्वर का वचन को अपने जीवन पे एक्सेप्ट कर रहा है, आपने संगति दे रहा है, आपने आराधना कर रहा है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन जा रहा है, लेकिन प्रियो जाने से ही नहीं, आपके जीवन में क्या लागू करना चाहिए ये आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आपके पास वचन भी होना जरूरी है, संगति होना जरूरी है, आराधना होना जरूरी है, प्रार्थना भी होना जरूरी है। अगर ये सब, अगर आराधना, प्रार्थना, वचन, ये सब अगर इसमें से प्रार्थना नहीं है तो आपका जीवन खाली खाली लगेगा, आपका जीवन में अधूरापन लगेगा। अगर आपका जीवन का जो अधूरापन को भरना है, आपका जीवन का जो कमियां को भरना है, आपका जीवन में जो कमी महसूस हो रहा है उसको भरना है, तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए, प्रार्थना, प्रार्थना की शक्ति। अगर ऐसा आप कर रहा है, उस प्रार्थना की शक्ति को आप जरूर उस चीज को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष ब्लेस